पढ़ने के लिए आमादा हैं तो मैं कुछ पढ़ देता हूं कि सूरज और चांद जमाना बनाते हैं। जमाना बनता है सूरज और चांद की गर्दिशों से जमाना बनता है। जमाना बन नहीं सकता अगर सूरज न निकले, सूरज गुरूब ना हो तो जमाना बन ही नहीं सकता। बनता है सूरज और चांद की गर्दिशों से। जमाना बनेगा सूरज और चांद की गर्दिश से, वरना जमाना बन नहीं सकता। जहां जमाना बनता है तो जमाना असरअंदाज भी होता है। हम आप बूढ़े होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। बच्चा आज 2 बरस का था, कल 4 बरस का हो गया, इसलिए कि जमाना सूरज बना रहा है और ये जमाने के अंदर हैं। ये नहीं, लफ्ज बदलता हूं ताकि बात पहुंच जाए। जमाना बनाता है सूरज, इसके मानी ये हुए जमाने का इमाम सूरज है। अरे क्या कह रहा हूं? जमाना, सूरज आगे है, जमाना पीछे है। जमाना पीछे है और सूरज आगे है, और हम सब चूंकि जमाने में हैं, इसे बच्चे से जवान होते हैं, जवान से बूढ़े होते हैं और बूढ़े से कब्रिस्तान आबाद कर लेते हैं, इसलिए कि हम जमाने में हैं। जमाना हम पर असरअंदाज होता है। जो जमाने से आगे होगा जमाना उस पर असरअंदाज नहीं होगा। सूरज आगे है, जमाना पीछे है। इसकी मिसाल बिल्कुल मैं दे सकता हूं कि पेश नमाज, मौलाना नमाज पढ़ा रहे हैं, मौलाना नमाज पढ़ाते हैं, और ये वो ज़माना है कि माशाल्लाह हमारी अक्सरियत नमाज पढ़ रही है, अक़लियत नहीं पढ़ रही है, ये मैं मान सकता हूँ। और कोई ये कहे कि शिया नमाज नहीं पढ़ते, ये नहीं मानता। नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जवानों की एक तादाद है जो नमाज पढ़ रही है, बुज़ुर्गों की तादाद है जो नमाज पढ़ रही है। तो हम सब नमाज पढ़ते हैं। बरादरान इस्लाम में भी नमाज होती है, हम भी नमाज पढ़ते हैं। जब नमाज पढ़ते हैं तो पढ़ाने वाला आगे है और हम सब पीछे हैं। पढ़ाने वाला आगे, हम सब के सब पीछे। फर्क क्या है? वो भी जमात में है, हम भी जमात में हैं, मगर चूंकि वो इमामे जमात है, चूंकि इमामे जमात, जमात का इमाम, ये फारसी तरकीब है, इमामे जमात, जमात का इमाम, वो इमामे जमात है। तो एक मुसल्ला आगे बिछा होता है, उस पर इमामे जमात हैं, और पीछे ये 50 आदमी एक ही सफ में खड़े हुए हैं। ये सब के सब जमात में हैं, चाहे वो 1 लाख हो जाए, 1000, 1,50,000 जितने भी हों, ये सब के सब जमात में है। और जमात है आगे, इमाम है आगे, और आगे वाले का क्या होता है? जब वो तकबीर कहता है तो पीछे वाले तकबीर कहते हैं। नहीं पहुंची बात? इमाम साहब कहेंगे अल्लाह अकबर, तो पीछे जितने हैं वो सब के सब कहेंगे अल्लाह अकबर। यानी इमाम नियत पहले करेगा और इमाम तकबीर पहले कहेगा। ठीक है ना? हर काम इमाम रुकू में पहले जाएगा, सजदे में इमाम पहले जाएगा, और अगर कोई मामूम चला जाए, अभी इमाम ने तकबीर नहीं कही, अल्लाह अकबर तकबीरतुल इहराम नहीं की कही, और किसी ने कहा अल्लाह अकबर, बराबर वाले ने कोई नहीं मारी, क्या गजब कर रहे हैं। अभी तो मौलाना ने सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तवज्जो फरमाइएगा, बहुत दूर लेके जा रहा हूँ, शाबान का महीना है। कोनी मारी उसने, और कोनी मार के कहा मियाँ क्या कर रहे हैं? अभी तो इमाम साहब ने भी नियत नहीं कही है, अभी तो उन्होंने तकबीर नहीं कही, उन्होंने नियत नहीं की, आप कैसे नियत कर लें? तो उससे कहा कि ना करें इमाम साहब, हम तो कर लेंगे। कहा आपकी नमाज बातिल हो जाएगी, इमाम के पीछे चलें, इमाम की इक्तदा करें। मैं लफ्ज बदल रहा हूं, इसका मतलब यह हुआ
कि जमात इमाम की पाबंद है। अरे क्या सुन रहे हो भाई? नहीं 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 नहीं, ये 50 या 100 या 1000 ये जितने भी हैं, ये सब के सब इमाम के पाबंद हैं। इमाम इनका पाबंद नहीं है। इमाम अगर तकबीर कहेगा तो ये तकबीर कहेंगे, यानी इमाम का असर जमात पर पड़ता है, जमात का असर इमाम पर नहीं पड़ता। जमात का असर इमाम पर नहीं पड़ता। अगर कोई इंसान जमात से आगे हो तो उस पर जमात का कोई असर नहीं पड़ेगा, इमाम का असर जमात पर पड़ेगा। अब कोई ये न कहे कि तुम्हारा इमाम बूढ़ा क्यों नहीं हुआ। नहीं पहुंची बात, नहीं पहुंची ना। लोग कहते हैं कि तुम्हारा इमाम इतने दिन से जिंदा है तो बूढ़ा क्यों नहीं हुआ, जवान कैसे आएगा। तो याद रखे, अगर इमाम जमाने में हो, हाय हाय, अरे गौर करें मैं क्या कह रहा हूं, जमाने में होगा तो बूढ़ा होगा, वो तो जमाने से आगे है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लोग एतराज करते हैं कि तुम्हारे इमाम हैं तो बूढ़े क्यों नहीं हुए अभी तक। या बूढ़े हो जाए तुम्हारे इमाम, हमारा इमाम बूढ़ा हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि वो जमाने में नहीं है। इमाम जमाना एक तरकीब है, ये फारसी तरकीब है। इमाम जमाना जमाने का इमाम, अरे नहीं, इमाम जमात जमात का इमाम, इमाम जमाना जमाने का इमाम, यानी जमाना पीछे है। अरे इमाम तो कहते हैं उसे जो आगे रहे, पीछे रहने वालों को इमाम नहीं कहते, आगे बढ़ने वाले को इमाम कहते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। फरमाया आपने इमाम आगे है और जमाना पीछे है। का कैसे दलील कायम कर दी कि तुम्हारा इमाम आगे है जमाना पीछे है? कहां से दलील कायम होगी? दलील तो होना चाहिए ना। ये रईस जारचवी ने कह दिया कि साहब इमाम तो वो होता है जो आगे हो, जैसे इमामत का जमात का इमाम है वैसे इमाम ज़माना है ज़माने के आगे। दलील क्या है? का दलील हमारे पास बहुत मजबूत है। जो सूरज और चांद का मोहताज हो वो मामूम है, और सूरज और चांद जिसके इशारे पे हरकत करें। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सूरज और चांद जिसके इशारे पे हरकत करते हैं वो इमाम है। और यही सबब है कि हमारे पहले इमाम ने, अल्लाह अकबर, डूबते हुए सूरज को पलटाया था। डूबते हुए सूरज को पलटाया था पहले इमाम ने, ताकि दलील कायम हो जाए जब पहला पलटा सकता है। हाय हाय, जब पहले के इख्तियार में सूरज है तो आखिरी के इख्तियार में भी सूरज होगा। ये चांद सूरज के पाबंद नहीं है, चांद सूरज इनका पाबंद है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले।